CAT 2017 slot 1 question number 20. So let's see this question. This question is based on geometry as well as time, speed, distance. So both concepts would be applied in this question. So let's start now. This question says that let ABC is a right angle triangle with BC as the hypotenuse. This is very important, BC as the hypotenuse, because हम कई बार फ्लो में बह जाते हैं और फ्लो में बह के हम क्या करते हैं, BC को हाइपोटेन्यूज ना लेके जनरली AC को हाइपोटेन्यूज लेते हैं, बट इसने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है यहाँ पे. नाउ द लेंथ्स ऑफ AB एंड AC आर 15 एंड 20 किलोमीटर्स. द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम A एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज. वो लास्ट लाइन हमारे लिए भगवान है जो हमें ये बता रही है कि बताना क्या है, बट उसको उस लाइन पे आने से पहले लेट वी अंडरस्टैंड कि हमें गिवन क्या क्या है. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड इन दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल ABC, in this particular right angle triangle ABC, it is given that BC is the hypotenuse. We can say this is a right angle triangle, right angled at A, and it is already given that AB is 15 kilometer and AC is 20 kilometer. So first of all, what you do, find out BC by applying Pythagoras theorem. We can apply Pythagoras theorem here and we can find out the value of BC. BC का square is equal to, we know that 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होता है. सो दिस इज इक्वल टू 225 प्लस 400. वी कैन सिंपली से दिस इज 625. सो BC का स्क्वायर अगर 625 है तो BC का वैल्यू हम 25 बोल सकते हैं, है ना, इसका अंडर रूट लेके. तो BC का वैल्यू 25 आ गया. अब वो लाइन पड़ी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताना है कि बताना क्या है, जो ये बताती है कि बताना क्या, कहती है कि द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम ए से हाइपोटेन्यूज पहुंचना है आपको, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा. अब आप मुझे बताइए, ए से हाइपोटेन्यूज मिनिमम टाइम निकालना है तो डिस्टेंस भी तो मिनिमम चलना पड़ेगा ना. और एक बात याद रखिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. कौन सा डिस्टेंस होता है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मैंने AD परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको P बोल दिया. सो अगर मेरे पास ये AD आ जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. सो हाउ टू फाइंड आउट AD को निकालने का तरीका ये है, यदि मैं एरिया और ट्रायंगल BAC की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. तो अगर मैं बेस 20 लेता हूं, देखिए यहाँ पे हाफ इंटू बेस अगर 20 लेता हूं तो ऑल्टीट्यूड मुझे 15 लेना पड़ेगा, ऑल्टीट्यूड मुझे 15 लेना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं बेस 25 लेता हूँ तो हाइट अपॉन इट, हाइट उसके ऊपर लेनी होती है अपने को. तो अगर मैं यहाँ पे बेस 25 लेता हूँ तो हाफ इंटू 25 इंटू हाइट अपॉन इट. अब उसके ऊपर हाइट कौन है? उसके ऊपर हाइट P है. समझो इस चीज़ को, हाइट उसके ऊपर क्या है? P है बेटा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर उसके ऊपर P डाला है. तो इट डिपेंड्स ऑन कि हमने बेस क्या लिया है. अब अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ, हाफ से हाफ कट गया, तो P का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25. और इसको अगर मैं काटता हूँ 5 से तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा, इसको काटता हूँ तो ये 3 हो जाएगा. वी कैन सिंपली से दैट P का वैल्यू जो आ जाएगा मेरा वो 12 आ जाएगा. सो ये P जो आ गया मेरे पास, ये 12 आ गया. लेकिन मुझे P नहीं बताना था, बस ख़त्म करिए क्वेश्चन को. डिस्टेंस मेरे पास है, स्पीड मेरे पास है, मेरे को चलना है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो मुझे बताना है कि मेरे को कितना टाइम लगेगा. तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस मेरे पास 12 किलोमीटर है, स्पीड मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे बताना है कितना टाइम लगेगा. सो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हियर इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर वेयर एज द स्पीड इज 30 किलोमीटर. सो वी कैन से 12/30 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट ये आवर्स में है और मुझे चाहिए मिनट्स में, तो मिनट्स में बदलने के लिए मैं इसको इंटू 60 कर दूंगा. तो आई कुड से दैट आंसर शुड बी दिस. तो ये आंसर होना चाहिए. आपने मिनट्स में क्यों बदला सर? क्योंकि क्वेश्चन में मिनट्स में बोला हुआ था. तो ये अगर मैं काटूंगा तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 24 मिनट्स, और 24 मिनट्स ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर था. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.